जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की शान और लोगों के दिलों की जान, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन। शिवाजी महाराज का जन्म। उन दिनों चारों ओर अराजकता थी। उत्तर भारत से मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण को जीतने के लिए विशाल सेना भेजी थी। पूरे शाहजी राजे की जागीर थी। बीजापुर के आदिल शाह ने उसे ध्वस्त कर दिया था। शाहजी राजे अनेक कठिनाइयों से घिर गए थे। यहाँ कुआं, वहाँ खाई। उनके जीवन में अस्थिरता आ गई थी। इन्हीं परिस्थितियों में जीजाबाई गर्भवती थी। तब यह प्रश्न सामने आया कि ऐसी अराजकता की स्थिति तथा भागदौड़ में उन्हें कहाँ रखें। तब शिवाजी राजे को शिवनेरी किले की याद आई। उन्होंने जीजाबाई को शिवनेरी में रखने का निश्चय किया। पुणे जिले में जुन्नर के पास शिवनेरी यह अभेद्य किला था। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे टीले, मजबूत दीवारें तथा सुदृढ़ दरवाजे थे। किला बहुत मजबूत था। विजयराज उसके किलेदार थे। वे भोसले के रिश्तेदारों में से थे। उन्होंने जीजाबाई की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया। शाहजी राजे ने जीजाबाई को शिवनेरी में रखा। इसके बाद उन्होंने मुगलों पर आक्रमण किया और फिर वह सुदीन आया। फाल्गुन वद्य तृतीया, शक संवत 1551 अर्थात अंग्रेजी वर्ष के अनुसार 19 फरवरी 1630 के दिन शिवनेरी के नक्कार खाने में शहनाई और नगाड़े बज रहे थे। ऐसे मंगलमय समय पर जीजाबाई ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। किले में लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे का नामकरण हुआ। शिवनेरी किले में जन्म लेने के कारण बालक का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी महाराज का बचपन। शिवाजी महाराज के जीवन में प्रथम 6 वर्ष बड़ी भाग दौड़ में बीते। इन दौड़ धूप में भी जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को बहुत उत्तम शिक्षा दी। संध्या काल को वे दिया जलाती, शिवाजी महाराज को पास बिठाकर उन्हें प्यार से सहलाती, राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियाँ सुनाती। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत एकनाथ के अभंग गाकर सुनाती। शिवाजी महाराज को वीर पुरुषों की कहानियाँ अच्छी लगती थी। वे सोचते कि बड़े होकर वे भी उनकी भांति पराक्रम दिखाए। जीजाबाई उन्हें साधु संतों के चरित्र की कहानियाँ भी सुनाती। फलस्वरूप उनमें साधु संतों के लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। गरीब मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज के साथ खेलने के लिए आते थे। कभी कभी शिवाजी महाराज भी उनके झोपड़ी में जाया करते थे। उनकी प्याज और रोटी बड़े चाव से खाते। उनके साथ मज़ेदार खेल खेलते। मावले के बच्चे तो मानो जंगल के पक्षी थे। वे तोते, कोयल और शेर की हूबहू बोली बोलते थे। मिट्टी के हाथी घोड़े बनाना, किले बनाना आदि उनके प्रिय खेल थे। लुका छिपी का खेल खेलना, गेंद और लट्टू चला के खेलना, सदैव खेलते रहते थे। ऐसे खेल उनके साथ शिवाजी महाराज भी एक खेल खेलते थे। मावले के बच्चे शिवाजी महाराज को बहुत चाहते थे। शाहजी राजे मुगल शासक की ओर। शाहजी राजे ने निजाम शाही में वापस लौटे, किंतु वहां उन्हें शांति नहीं मिली। निजाम शाह का कान कच्चा और अस्थिर वृत्ति का था। अतः दरबार में षड्यंत्र और परस्पर ईर्ष्या द्वेष उफान पर थे। इसी कारण निजाम शाह के उकसाने पर लखूजी राव जाधव की भरे दरबार में हत्या की गई। इस घटना से क्रोधित होकर शाहजी राजे ने निजाम शाही का त्याग किया और वे मुगलों के यहाँ चले गए। मुगल शासक शाहजहां ने उन्हें अपना सरदार बनाया। इसी बीच वजीर फतेह खान ने मुगलों से साठगांठ करके निजाम शाह की हत्या की। फलतः निजाम शाही में अव्यवस्था फैल गई। यह स्पष्ट हो गया कि फतेह खान निजाम शाही को छल कपट करके मुगलों को सौंप देगा। यही नहीं, वरन पुरस्कार के रूप में मुगलों ने उसे शाहजी राजे के आधिपत्य वाला प्रदेश परस्पर दे दिया। इससे क्रोधित होकर शाहजी राजे ने मुगलों का साथ छोड़ दिया और अपने बलबूते पर मुगलों को सबक सिखाने का निश्चय किया। नई निजाम शाही की स्थापना। शाहजी राजे ने वजीर फतेह खान और मुगल सम्राट को मात देने के लिए निजाम वंश का एक बालक खोज निकाला। उस बालक को जुन्नर के पास पेमगिरी किले पर निजाम शाह घोषित किया गया। इस तरह उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की। इस राज्य में गोदावरी से नीरा तक प्रदेश थे। अपने इस राज्य की सुरक्षा के लिए शाहजी राजे ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। प्रारंभ में आदिल शाह ने इस कार्य में उन्हें सहयोग दिया,
किंतु आगे चलकर मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण में शहाजी राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसने आदिल शाह को चेतावनी दी, फलस्वरूप आदिल शाह ने शहाजी राज्य के विरोध में उससे संधि कर ली। अब शहाजी राज्य छापामार युद्ध पद्धति से मुगल और आदिल शाह की मिलीजुली सेना से लड़ते रहे, किंतु कब तक वे अकेले ही इनसे युद्ध करते। उनका पक्ष कमजोर होता गया। विवश होकर उन्होंने ईस्वी सन 1636 में मुगलों के साथ संधि कर ली। शहाजी राज्य के लिए समय अनुकूल नहीं था, इसलिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का उनके द्वारा किया गया प्रयत्न सफल नहीं हुआ। फिर भी उनके इस साहसी प्रयास ने मराठी लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। यही आत्मविश्वास शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना कार्य करने में लाभदायक सिद्ध हुआ। कर्नाटक में जीजाबाई और शिवाजी महाराज। शहाजी राज्य की निजामशाही का होने के बाद मुगल सम्राट और आदिल शाह ने वह प्रदेश आपस में बांट लिया। शहाजी राज्य की पुणे और सूबे की जागीर पहले से ही आदिल शाह के राज्य में थी। आदिल शाह ने वह जागीर अपनी ओर से शहाजी राज्य को दे दी। अब वे आदिल शाही में थे। आदिल शाही ने उन पर कर्नाटक प्रदेश को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। शहाजी राजे कर्नाटक चले गए। कुछ समय बाद जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास चले गए। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का बचपन अस्थिरता में व्यतीत हुआ। जीजाबाई और शिवाजी महाराज की कभी इस किले पर तो कभी उस किले पर दौड़ धूप चलती रही। उस समय बाल शिवाजी अपने पिताजी की वीरता और पराक्रम की कहानियां सुनते थे। कर्नाटक में आने के बाद दोनों को अर्थात माँ बेटे को थोड़ा आराम मिला। शहाजी राज्य ने कर्नाटक के अनेक राजाओं को पराजित किया, अतः आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर की जागीर इनाम के रूप में दे दी। अब बेंगलोर शहर शहाजी राज्य का प्रमुख निवास स्थान बना। वहाँ वे वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। वे दरबार का आयोजन करने लगे।